तो अब से कुछ ही देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे एनसीपी प्रमुख शरद पवार। उन्होंने कहा कि देशमुख के अस्पताल में जो तारीखें हैं वो मैं आपको बता देता हूं। अस्पताल में ही उस वक्त देशमुख मौजूद थे। 15 फरवरी को देशमुख प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। बीजेपी का आरोप है, बीजेपी ने 15 फरवरी का देशमुख का एक वीडियो जारी कर दिया है। वीडियो में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए साफ तौर पर अनिल देशमुख देखे जा सकते हैं। चालेल त्याच्या बाबतीत बीजेपीचा आयटी सेल याची चौकशी करू, बीजेपीचा जो आयटी सेल आहे त्याची चौकशी करू। पण माझ्या तुम्ही विपर्यास करून लता मंगेशकर चौकशी करणार, सचिन तेंडुलकरची चौकशी करणार अशा पद्धतीच्या बातम्या आल्या होत्या। त्या बाबतीत मी खुलासा करू शकतो की असं आहे, लता दीदी आमच्या दैवत आहे। सचिन तेंडुलकर संपूर्ण प्रत्येक माणूस भारताचा त्यांना मानतो। अशांचा चौकशी करायचा प्रश्नच नव्हता। माझा जो आदेश दिला होता तो भारतीय जनता पार्टीचा जो आयटी सेल आहे त्या आयटी सेलची चौकशी त्यांनी काही स्क्रिप्ट दिली का, आणि प्रिलिमिनरी जी चौकशी आम्ही केलेली आहे त्यामध्ये भारतीय जनता पार्टीच्या आयटी सेलचे प्रमुख आणि हमारे दो संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुंबई से हमारे संवाददाता साहिल जोशी हमारे साथ हैं, वहीं दिल्ली से हमारे संवाददाता मौसमी सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले मौसमी आपका रुख करते हैं क्योंकि आप खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थी। सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि आपके सवाल पर शरद पवार का क्या जवाब था, और जिस तरीके से वो अनिल देशमुख की आइटिनरी की एक एक तारीख की डिटेल्स बता रहे थे, अब तो बीजेपी ने उसके जवाब में प्रेस कॉन्फ्रेंस का वीडियो जारी कर दिया है। बीजेपी की भी तैयारी कम नहीं दिख रही है। कैसे होगा दूध का दूध पानी का पानी? देखिए, मुंबई से लेके दिल्ली तक जिस तरह से सियासी हड़कंप इस मामले में पूरा मचा हुआ है, लगातार शरद पवार हो या शिवसेना हो वो यही जताना चाहती है कि मामला प्रशासनिक है, और दूसरी तरफ भाजपा ये पूरी कोर कसर नहीं छोड़ रही है इसको बताने में कि मामला प्रशासनिक नहीं है, मामला सियासी है। अनिल देशमुख से लेके सीएम तक गाज गिरनी चाहिए। शरद पवार ने एक तरीके से पूरी तरह से अपनी प्रेस वार्ता में अनिल देशमुख को क्लीन चिट दे दी। उन्होंने कहा कल मैंने पता नहीं किया था, आज मैं पता करके आया हूं, ये शेड्यूल है। और उस पर जब बीजेपी का पलटवार आता है तो हमने खुद ही वो सवाल पूछा था जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे ये टाइम टेबल और ये उनका शेड्यूल मिला है, और कोई बीमार होके भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकता है। हमने कहा कि इसी तरह से मीडिया को बुलाया होगा, अगर मीडिया को बुला सकते हैं तो किसी पुलिस अधिकारी को भी बुलाया होगा और मुलाकात कर सकते हैं। हालांकि उस पर शरद पवार साहब ने टाल मटोल जवाब दिया और कहीं ना कहीं ये कहा कि मुझे नहीं लगता जो मुझे टाइम टेबल मिला है इससे ये साफ है कि अनिल देशमुख जो है इस मसले पर क्लीन चिट उनको मिलनी चाहिए। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि जांच जो है हम सीएम पर छोड़ते हैं कि उस मसले की पूरी तरह से कैसे जांच करेंगे, पर मामला पॉलिटिकल है ये मानने को शरद पवार तैयार नहीं है। बिल्कुल, मामला राजनीतिक है होता जा रहा है और इसके पीछे कई वजह है। साहिल जोशी हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ गए हैं। साहिल, देखिए, जिस तरीके की बैकिंग इस वक्त अनिल देशमुख को मिल रही है वो किसी से छुपी नहीं हुई है, और ऐसा होना भी चाहिए क्योंकि एक प्रमुख नेता रहे और इस वक्त उनका कुर्सी से जाना जाहिर तौर पर एनसीपी और सरकार के लिए एक बड़ा झटका होगा। ऐसे में आज पूरे डिटेल्स के साथ, तारीखों के साथ, तैयारी के साथ यहां पर शरद पवार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, लेकिन वर्चुअली भी तो ये मुलाकात संभव थी। बहुत सारे ऐसे तरीके हैं आज की नई तकनीक में कि आप किसी से मुलाकात कर लें बिना उससे फेस टू फेस मिले, अगर आप अस्पताल में भी हैं या कहीं भी हैं। देखिए, अगर मगर की बातें हैं उस पर तो परमबीर सिंह सफाई दे सकते हैं कि किस तरीके से वाजे उनको मिले थे, या शरद पवार इस बात को का खुलासा करें। जो राजनीतिक बात इस पे साफ दिखाई दे रही है शरद पवार के प्रेस कॉन्फ्रेंस से, वो ये दिखाई दे रही है कि एनसीपी ने यह तय किया है कि अनिल देशमुख का इस्तीफा नहीं होगा। दूसरी एक बात जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौसमी भी वहां पर थी, बार बार पूछी जा रही थी कि शिवसेना को लगता है कि अनिल देशमुख का इस्तीफा होना चाहिए, क्योंकि कुछ ही दिन पहले शिवसेना के एक मंत्री संजय राठौड़ का इस्तीफा लिया गया था और उन पर आरोप लगे थे कि किसी एक महिला से उनके संबंध थे और उस महिला ने आत्महत्या कर ली। उसको लेकर काफी बवाल हो रहा था। अब यही न्याय अनिल देशमुख को क्यों नहीं लागू किया जाता? अब उसको लेकर एनसीपी का स्टैंड इसमें साफ नजर आ रहा है कि वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि परमबीर सिंह डिसग्रंटल्ड एलिमेंट है, क्योंकि उनको वहां से तबादला किया जा रहा था। उसके चलते भारतीय जनता पार्टी के साथ षड्यंत्र कर उन्होंने इस तरीके की चिट्ठी लिखी है, यह साबित करने की कोशिश अब एनसीपी की तरफ से की जा रही है। अब
सबसे बड़ी बात यह है कि कल तक पवार कह रहे थे कि इस मामले की जांच होनी चाहिए। आज उन्होंने पूरी तरीके से क्लीन चिट देने की कोशिश की है। अब इससे साफ हो जाता है कि सरकार नहीं चाहती कि इस मामले की किसी भी तरीके से जांच हो और इस मामले को लेकर जो राजनीति गलियारों में महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की सरकार को पूरी तरीके से कॉर्नर कर दिया है। अब उससे छुटकारा पाने के लिए वो साफ ये बात को रखने की कोशिश कर रहे हैं कि ये क्लीन चिट है और अनिल देशमुख उनसे मिले ही नहीं। अब हमारी परमवीर सिंह के जो नजदीकी सूत्र है उनसे बात हुई है, उनका ये कहना है कि अनिल देशमुख ऑन रिकॉर्ड ये कहे कि सचिन वाजे या बाकी जो लोग हैं उनसे वो कभी मिले ही नहीं, उनसे वो डायरेक्टली कभी मिलते नहीं थे, क्योंकि शरद पवार खुद कह रहे हैं कि सचिन वाजे एक छोटे अधिकारी थे। अब ऐसे में अनिल देशमुख ये क्लैरिफाई अभी तक उन्होंने नहीं किया है। अनिल देशमुख की तरफ से भी इस पूरे मामले में कई बार रिबटल आने की भेजने की कोशिश हुई है, लेकिन मुद्दा ये रहता है कि एनसीपी इस पूरे मामले को पॉलिटिकल टर्न देने की कोशिश कर रही है और ये कहने की कोशिश कर रही है कि ये पूरा मामला तब उठा है जब परमवीर सिंह का तबादला हुआ और उसके बाद वो दिल्ली जाकर आए और उसके बाद ये मामला उठाया गया। तो इस तरीके से एनसीपी इस पूरे मामले को राजनीतिक साजिश का रूप देने की कोशिश कर रही है। अगर ऑन रिकॉर्ड, क्योंकि परमवीर सिंह के चिट्ठी में सिर्फ तारीख नहीं लिखी है, उसके साथ में उनका जो कॉन्वर्सेशन है, व्हाट्सएप कॉन्वर्सेशन जो एसीपी पाटिल यहाँ के सोशल सर्विस ब्रांच के मुंबई पुलिस के मैं आपके पास मौसमी सिंह भी हमारे संवाददाता लगातार जुड़ी हुई है, लेकिन वो वीडियो आपको दिखा देते हैं जिस वीडियो में बीजेपी ने आरोप लगाया कि 15 फरवरी को दरअसल अनिल देशमुख प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इस पर क्या कुछ कह रहे हैं शरद पवार, वो सुनिए। साफ हो गई कि जिस समय में ये एलिगेशन किया था वो फिर अनिल देशमुख हॉस्पिटलाइज थे। ये बात साफ होने के बाद ऐसे जो कुछ डिमांड है, इस डिमांड को कोई ताकत नहीं रही। सर मुझे मालूम भाग्य है कि उन्होंने मैं इस्तीफा ऐसे नहीं कहा, उन्होंने जो कहा ये हाफ सच है, ये बात करेक्ट नहीं। जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास कल थी मैंने दी, आज इसमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आ गई, वो भी आ गई। मुझे ऐसे लगता है कि ऐसे सेंसिटिव इशू पर जहाँ इन्वेस्टिगेशन चालू है, इसमें ज्यादा हम लोगों ने बोलना ये ठीक बात नहीं। सरकार कह रही है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं प्रकाश जावड़ेकर और केंद्र सरकार, सदन में हंगामा हो रहा है। क्या आप अनिल देशमुख के लिए वाउच करेंगे सर कि वो पाक साफ है और इसमें कोई सरकार का मंत्री लिप्त नहीं है? मैंने सीधी बात कल भी कही थी कि सरकार के ऊपर कुछ असर नहीं होगा। ये दूसरी बात, जिन मिनिस्टर के बारे में एलिगेशन था, ये एलिगेशन जिस मिनिस्टर के बारे में था, इस मिनिस्टर की उस समय की स्थिति क्या होती ये साफ हो गया है। और ऐसे परिस्थिति में उनको इस्तीफा मांगना, because yesterday I myself said it looks like a serious thing, but when I saw all the documents, I saw all the program, and I am convinced that this particular period he was in Nagpur, so question doesn't arise. तो आज तक जब शरद पवार से सवाल किया अनिल देशमुख के इस्तीफे पर, तो साफ तौर पर यहां पर शरद पवार ने उसे नकार दिया। उन्होंने कहा कि तमाम आरोप गलत है। कल तक जो जांच की बात की जा रही थी, आज पूरे अनिल देशमुख के कैलेंडर के साथ शरद पवार हाजिर हुए। उन्होंने कहा कि इन डेट्स को यहां पर अनिल देशमुख मौजूद थे, वाजे से उनकी कोई मुलाकात हुई नहीं, इसलिए इस्तीफे का भी कोई सवाल ही नहीं उठता है। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर कुछ और खबरों के साथ। देखते रहिए आज तक।